सो हेलो एवरीवन, अब हम देखने जा रहे हैं कि किस ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, कि हाँ ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां होगी और इमेजेस की पोजीशन कहां मिलेगी। इसको हम देखते हैं। ये मैंने 6 डायग्राम्स बना दिए स्पेस कम होने के कारण, मैंने थोड़ा कंजेस्टेड बनाया, थोड़ा सा आप देख लेंगे। चलिए फर्स्ट बात करते हैं। पहले तो होगा कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एज इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब होता है कि कहीं अनंत किसी भी जगह पे। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। रूल नंबर 1, अभी मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में रूल सिखाए थे। रूल नंबर 1, कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो कहां से जाएगी? फोकस से। रूल नंबर 2, इंसिडेंट होगी तो कहां जाएगी? फोकस से। तो बताइए इमेज कहां बनी? फोकस पे। तो पहले नेचर क्या हुआ? ये कन्वर्ज हुआ। ये हम कॉन्केव मिरर के इमेजेस देख रहे हैं, तो ये क्या हुआ? कन्वर्ज पॉइंट साइड, बिल्कुल इमेज क्या मिली? छोटी मिली। चलिए नेचर क्या हुआ? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि कॉन्केव में क्या बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी तो रियल बना। नेक्स्ट अब आएगा इफ द पोजीशन इज बियॉन्ड सी के जस्ट पीछे। मान लीजिए मैंने यहां रख दिया। रूल नंबर 1, कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो कहां से जाएगी? फोकस से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई। तो बताइए इमेज कहां मिला? अच्छा ये ए भी ऑब्जेक्ट था, इमेज उल्टी बन रही है, तो हम क्या लिखेंगे? ए डैश बी डैश, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और इसका नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए ऑब्जेक्ट नंबर 3, केस नंबर 3, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई तो कहां से जाएगी? फोकस से। रूल नंबर 2, फोकस से आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रही है। अच्छा इससे आप रिलेट कर सकते हैं इंफिनिटी। अगर कोई चीज बहुत दूर होती है कैसे दिखती है? छोटी। तो देखिए इंफिनिटी पता कैसे दिखी? छोटी। जैसे ही वो थोड़ी पास आई तो थोड़ी बड़ी होती है। देखिए जैसे इमेज थोड़ी ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आया बड़ी, जैसे और पास आई देखिए सेम साइज का कब दिखेगा? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। तो नेचर क्या बन गया? रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है। ऑब्जेक्ट था ए बी, इमेज बन गया ए डैश बी डैश, राइट। चलिए अब अगर बोलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, ये रख दिया। रूल नंबर 1, कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो कहां जाएगी? फोकस से। रूल नंबर 2, पोल पे आई, पोल से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। चलिए अब केस नंबर 5, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, देखिए थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। इंफिनिटी पे थी तो कहां बनी? फोकस पे। फोकस पे होगी तो कहां बनेगी? इंफिनिटी पे। चलिए कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई तो कहां जाएगी? फोकस। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे देखिए मिल रही है? नहीं, तो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, मतलब कि अनंत इंफिनिटी पे मिलेगी। तो इमेज की जो इमेज है वो एनलार्ज काफी बड़ी होगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। एंड आखिरी केस, फोकस और पोल के बीच में कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई तो कहां जाएगी? फोकस। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई गई, देखिए ये मिल नहीं रही है, इट विल अपीयर्स टू मीट, मिलने की कोशिश। तो हम इसको क्या बनाएंगे? बियॉन्ड सी के पीछे। चलिए अब मैं केसेस को थोड़ा समझा देता हूं। क्वेश्चन बोलेगा इंफिनिटी पे रखा है तो हम किस पे कहेंगे? फोकस पे। और इमेज की साइज क्या है? छोटी। छोटी मतलब पॉइंट साइज। दूसरा नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा अगर कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है तो इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट बैक हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, इमेज कहां बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तीसरा केस, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। नेक्स्ट सेंटर ऑफ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो कहां बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। एक चीज आप देखते जाते हैं, इमेज पीछे थी, ऑब्जेक्ट पीछे था, इमेज आगे था। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है देखिए इमेज कहां जाते जा रहा है? पीछे, राइट। तो ये थे हमारे कुछ केसेस कॉनकेव मिरर्स पे।